बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बशीर अहमद है। मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो हाजिर हुआ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो है वो आजकल ऐसे रिपोर्ट होते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन्स के साथ, मसल की पेन्स के साथ, नेक पेन हो, बैक पेन हो। उसकी बड़ी वजह जो है उनकी नींद जो है वो प्रॉपर ना होना है, क्योंकि नींद का एक मकसद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी उसका फरमाया कि नींद का मकसद ये है कि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो। तो प्रॉपर वो नींद नहीं ले पाते, तो उस वजह से ये होता है कि उनमें नेक मसल्स में स्पेशली पेन और फिर बैक पेन और होल बॉडी जो है वो लेथार्जिक होती है और फटीग्ड होती है। तो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि नींद ना आने की वजूहात क्या क्या हैं और हम ऐसे पेशेंट को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी यूजफुल टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप गौर से सुनिए और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे पेशेंट जिनमें नींद के इश्यूज हैं वो इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे बड़ी वजह जो हम देखते हैं कि नींद ना आने की बड़ी वजह जो है ना, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा आजकल ऑक्यूपाइड हैं। रात को सोते हुए उनके जहन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात चल रहे होते हैं कि कल उन्होंने ये करना है, उधर जाना है, उधर जाना है। तो वो चीज़ जो है वो उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है रात को, जिस वजह से फिर वो सुबह के वक्त जब उठते हैं तो उनके मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं होते। तो उसमें ये है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसे लोगों को दे शुड ट्राई टू राइट डाउन द थिंग्स दे वांट टू डू नेक्स्ट डे। जो कुछ उन्होंने कल के जो अपने काम करने हैं को रात को सोने से पहले उन चीज़ों को किसी जगह पे लिख लें। तो इस तरह से उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्यालात जो हैं, ऐसी चीज़ें हैं वो जो घर किए हुए हैं उन चीज़ों से वो छुटकारा पा सकते हैं और ब्रेन के ऊपर लोड को वो कम कर सकते हैं। क्योंकि ये लोड जब ब्रेन की उस टॉलरेंस से ज़्यादा होता है तो वो ब्रेन जो है चीज़ें स्ट्रेस वो सबसे पहले नेक मसल्स के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र करता है, जिससे नेक मसल्स के ऊपर हैवीनेस और फटीग और फिर वो मसल्स जो है पेन करना शुरू कर देते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग ये है कि ऐसे पेशेंट जो है जिनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है या रात को बार बार उनकी नींद खुलती है या फिर जितनी नॉर्मल एक नींद चाहिए होती है एक बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 6 to 9 आवर्स एट अ स्ट्रेच, वो नींद नहीं ले पाते। 4 घंटों के बाद या 5 घंटों के बाद जो है वो उनकी नींद जो है वो उसके बाद उनको नींद आती नहीं है। तो ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ट्राई टू गिव सम मोर ऑक्सीजन टू योर ब्रेन बिफोर गोइंग टू बेड, कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन दें, डीप इनहेल करें। जिस तरह से मैं आपको कुछ अभी टेक्निक्स बताऊंगा इस बारे में कि आप किस तरह से जो है ना डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में और ब्रेन में जो है रिपेयर वर्क करती है। कि जैसे हम ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो हमारा ब्रेन जो है जो डे आवर्स में स्ट्रेसेस जो है, कोई वर्कलोड या कोई ट्रैफिक में हम स्टक हो जाते हैं, वो स्ट्रेसेस जो हम फेस करते हैं और वो हमारा ब्रेन हर्ट होता है। तो ये ऑक्सीजन जैसे हम ब्रेन को ज़्यादा सोने से पहले देंगे तो वो हमारे ब्रेन को एक रिपेयर वर्क करेगी और इंशाल्लाह हम मॉर्निंग में वी कैन एक्सपेक्ट टू बी मोर फ्रेश एंड मोर एनर्जेटिक। और तीसरी चीज़ ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ जो एक बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे लोग कि लेट आवर्स में, इवनिंग आवर्स में वो कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह का, या निकोटीन स्मोकिंग करते हैं। तो ये चीज़ भी जो है फिर रात में उनकी नींद को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये होता है निकोटीन, कैफ़ीन हमारी सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो ये चीज़ें फिर जब ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव करती हैं नॉर्मल से, तो वो चीज़ हमारी नींद को भी डिस्टर्ब करती है। और फिर एक और बहुत सारी चीज़ जो है, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है जो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है, जो हम देखते हैं स्पेशली जो लोग एग्ज़ाम्स में से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो गुजर रहे होते हैं। तो लेकिन ये होता है, ये शॉर्ट टर्म जो है स्ट्रेसेस होते हैं, ये इसको हम प्राइमरी टाइप बोलते हैं, इनसोम्निया की, नींद ना आने की वजह। तो ये चीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे वो इस चीज़ से गुजर जाते हैं तो फिर वो उनकी नींद जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। लेकिन कुछ इनसोम्निया की टाइप्स ऐसी हैं, कुछ एक चीज़ उसमें जो है वो कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं। जैसे जो है वो खुदा नास्ता टेंशन स्ट्रेस का एक पेशेंट है,
साइकेट्रिक पेशेंट हैं, या कोई उसकी और डिजीज़ जैसे रात को उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या कोई फिजिकल पेन है, वो चीज़ जो है उनको रात को नींद को डिस्टर्ब रखती है, तो अगर तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो उन्हें अपने साइकेट्रिस्ट से जो है वो रुजू करना चाहिए। और लेकिन बहुत सारे जो 90% केसेस ऐसे होते हैं जो काउंसलिंग से और जो टिप्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उनको फॉलो करने से वो इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और रात को एक अच्छी नींद जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और इन मस्कुलोस्केलेटल पेन से, क्योंकि मैं देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में भी, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जो लोग रात को प्रॉपर नहीं सोते, नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, तो उनमें ये उनके जॉइंट्स भी बहुत जल्दी उनमें वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है, वो घिसने शुरू हो जाते हैं और उनके मसल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होने शुरू हो जाते हैं और फिर उनको दूसरी प्रॉब्लम्स डायबिटिक होने के और हाइपरटेंसिव होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें ये है कि ये चीज़ें इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ वो सारी टिप्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। आप इनको गौर से देखिए, इनको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह इन चीज़ों का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप इसको चीज़ को गौर से देखिए, मैं आपको अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ कि आप डीप इनहेल करेंगे। उसमें करना ये है कि आपने एक साइड की अपनी नॉस्ट्रिल को, नाक को बंद कर लेना है और अपोजिट आईब्रो को उठाते हुए आपने नाक से लंबा सांस लेना है और फिर सांस को इन बिटवीन थोड़ा सा होल्ड करना है, रोकना है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने। और आपका फोकस एक जगह पे होना चाहिए, जैसे आप किसी फूल को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं और फिर लंबा सांस लेते हुए इसकी खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, जब आप सांस को छोड़ेंगे तो ऑल ऑफ सडन आप सांस को जो है वो एक्सहेल नहीं करेंगे, इसको ग्रेजुअली आप एक्सहेल करेंगे। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। खास तौर पे जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट होते हैं या बुजुर्ग पेशेंट होते हैं, उसको ये चीज़ उनके लंग्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जैसे जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो लाइक यू आर ट्राइंग टू ब्लो आउट अ कैंडल। और दूसरी चीज़ जो है जो कि बहुत इफेक्टिव है वो ये है रिवर्स काउंट। इसमें भी आपने ये करना है कि आइज क्लोज करके आप रिवर्स काउंट करेंगे और आपका अगेन फोकस जो है वो जैसे आप एक फूल को देख रहे हैं और उसकी साथ साथ खुशबू को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने दो काम करने हैं कि हमने आइज को क्लोज करना है और रिवर्स काउंट आहिस्ता आहिस्ता जैसे 200, 199, 198, 197, 196, 195 लाइक दैट। अब इसमें ये है कि हमारा साथ साथ हमने होल द डे हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन इज वर्किंग लाइक दिस। और ये पूरे दिन में हम जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्ट्रेस की हालत में रहते हैं, तो रात को हमें इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। जब हम इसको रिवर्स में मूव करेंगे तो ये चीज़ जो है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन फॉलिंग द स्लीप। और इसी तरह से हमारी जो है वो नींद हमें इंड्यूस भी होगी और नींद हमारी इंशाल्लाह अनइंटरप्टेड भी होगी। तीसरी टिप जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है और मेरे बहुत सारे पेशेंट इसको करते हैं और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा इससे उनको हेल्प मिली है। उसमें ये है कि आप मैक्सिमम अपने शोल्डर्स को जितना श्रग कर सकते हैं, जितना उठा सकते हैं, इसको उठाएंगे और आप आंखें बंद करेंगे और लंबा सांस लेके आप सांस को होल्ड करेंगे। इसमें भी इसी तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता फिर सांस को छोड़ना है, आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है और इसी तरह से आपकी फोकसिंग भी होनी चाहिए कि आप एक जगह पे आप उसको आपने अपने ख्यालात को सारा एक जगह पे लेके जाना, जैसे एक फूल को महसूस करें और साथ साथ उसको देख रहे हैं और उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश करें। चौथी एक और टिप जो बहुत ज़्यादा वो भी हेल्पफुल है और ऐसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा वो स्लीप को इंड्यूस करने में हेल्प करती है, वो ये है कि एक तो आपका रूम का जो है एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए इंड्यूसिव फॉर द स्लीपिंग, कि आपका जो है वो कमरे में लाइट जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, अंधेरा हो सोते हुए। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें हम आइज मास्क जो है वो सोते हुए यूज़ कर सकते हैं इस हेल्प के लिए, या ईयर गार्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है वो हमें साउंड ना हो।
कोई इस तरह की महसूस ना हो, कोई इरिटेटिंग जो है वो स्मेल नहीं होनी चाहिए रूम के अंदर, कोई इस तरह के पेंट्स जो है वो कमरे के अंदर नहीं होने चाहिए जो शार्प किस्म के कलर्स होते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके कमरा क्वाइट हो, उसमें ऑक्सीजन की फ्लो जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये एक जो है वो आपका इन्वायरमेंट भी जो रूम का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत काउंट करता है कि आपका जो है वो स्लीप पैटर्न उसमें वो आपके लिए जो है वो उसको हेल्प करे। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो मैं आपको अब डेमोन्स्ट्रेट करने लगा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन, कि हम बॉडी में एक टाइम पे मैक्सिमम जो है वो टेंशन डेवलप करते हैं और फिर जब उस टेंशन को रिलीज़ करते हैं तो इन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है। तो इसमें ये है कि आपके लिए ज़रूरी है कि साथ या तो वर्बल कमांड करने के लिए कोई आपको अटेंडेंट चाहिए, द बेस्ट ये है कि आप मेरी वीडियो साथ प्ले करें और उस कमांड को फॉलो करें। इसमें करना ये है, सबसे पहले आपने जब आपको नींद नहीं आ रही तो आपने दोनों पांव जोर से नीचे को दबाने, इनमें मैक्सिमम टेंशन डेवलप करनी है। फिर आपने दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर से बंद करनी है, मेक टाइट फिस्ट। फिर आपने आंखें जोर से बंद करनी है और फिर नाक से लंबा सांस लेना है और सांस को रोकना है। तो अब आपने इसमें भी ऐसे महसूस करना है कि आपने लंबा सांस लिया है, आपने सांस को रोका हुआ है और आप महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे एक बाग में फिर रहे हैं और आप अपनी आंखों से एक फूल को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने पाँव को रिलैक्स करेंगे, ढीला करेंगे, अपनी मुट्ठियों को आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, सांस को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आँखों को खोलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी महसूस करेंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल को भी बहुत कम करेगी और आपको नींद लाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी।